Hey guys, this is me Aman Pal and welcome back to N2I online English speaking classes. As you know, I'll promise to you in my first video, I'll teach you about tenses. Okay, so let's start without delay. ओके, हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आस्था मंदिर जा रही है। ओके, तो मतलब बनाते अगर हम सेंटेंस को हैं तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम करते हैं सब्जेक्ट से स्टार्टिंग। देखिए हम बनाते हैं इसे, आस्था इज गोइंग टू टेम्पल। ओके, तो ठीक है, इसमें हमें आराम से पता है कि मतलब इसमें इज लगेगी, लेकिन हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो इसमें क्या आ रहा है आ रहा है, तो हमेशा सेंटेंस को पीछे से पहचाना जाता है एक स्टेप आगे है। क्या लिखा है? रहा। तो पहले हमें पता है कि भाई है आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट का, राइट। अब प्रेजेंट में जब मैं एक स्टेप आगे बढ़ा, ओके, तो क्या आया? रहा, रहा, रही, रहे, जो भी आते हैं। फिर हमने क्या देखा कि मतलब है आ रहा है, उसके पहले रहा आ रहा है, तो सेंटेंस कहीं ना कहीं किस में है? अभी। अभी हमारा है प्रेजेंट, रहा आ रहा है तो कंटिन्यूस में। लेकिन रहा दो कंडीशन ऐसी होती है, वहां पे आता है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड सेकंड इज ये होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? उसमें टाइम भी हमारा दिया रहता है। ओके, तो हम देखते एक स्टेप और आगे चेक करते हैं। फिर ये आए, फिर ये आए, मतलब कि इसमें टाइम नहीं दिया गया है। ओके, तो ये हमारा किसका रहा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ओके, तो इसलिए हमने ऑप्शन इस लगा दिए। तो आस्था इज गोइंग टू टेम्पल, तो इसमें हमने एकदम आराम से रिकग्नाइज कर पाया है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो हमारा जो प्रेजेंट होता है वो अपने पीछे है लाता है, और पास्ट होता है था लाता है, फ्यूचर गा लाता है। एक बार और, प्रेजेंट है लाता है, पास्ट था लाता है, फ्यूचर गा लाता है। ओके, गा गी गे। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट अपने साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लाता है। ओके, एक्सेप्ट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में। ओके, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हम हमेशा पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट इंडेफिनिट, इन सभी की वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ वी टॉक अबाउट कंटिन्यूस, इन हिंदी मीनिंग कंटिन्यूटी एंड वी कैन से लाइव एक्शन। ओके, कंटिन्यूस में हमारा लाइव एक्शन चलता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी लाइव एक्शन चल रहा है, मतलब रहा है, कंटिन्यूटी है। आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूस में लाइव एक्शन चलता है। इसमें आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब के साथ। ओके, इफ वी टॉक अबाउट हियर, थर्ड इज परफेक्ट। परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है। ओके, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लाते हैं। जैसे हम बोलें, हम सॉरी, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो काम पूरा हो चुका है ना। पहले क्या था? मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूटी लाइव एक्शन चल रहा है। अब क्या है? पढ़ा चुका हूँ, तो काम पूरा हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं। ओके, इसमें वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। ओके, इफ वी टॉक अबाउट आर लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस में वी ऑल्सो यूज हियर आईएनजी फॉर्म, बट यहाँ पे क्या होता है? हमारा टाइम भी दिया होता है, तो आईएनजी फॉर्म मैन वर्ब में यूज करते हैं। पूरे सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर का यूज करने के बाद जो हमारा टाइम होता है हम उसे लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि हम कहाँ पे, कैसे और किस प्रकार यूज करेंगे। ओके, सो अभी तक हमने वर्बल में सीखा है, अब हम इसे सीखने वाले हैं रिटन में। तो अभी तक हम वर्बल में सुन रहे थे, अब हम रिटन में देखते हैं। ओके, तो प्रेजेंट है लाता है अपने पीछे, पास्ट था लाता है, फ्यूचर गा गी के लाता है। ओके, प्रेजेंट है, था, गा गी के। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट बात कंप्लीट हो चुकी है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट
ताल आता है अपने पीछे। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में आया, गया, आई, गए, ये जो सेंस होता है ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और इसकी यूनिक बात ये है पास्ट इंडेफिनिट की, इसमें वर्ब में सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस में पूरी इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ इसी सेंटेंस में आती है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट और फ्यूचर के सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो वही हम देख रहे हैं इसमें ये ताल आता है अपने पीछे। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की, तो ये अपने पीछे आया, गया, मतलब ये जो सेंस होता है वही ये लाता है। ओके, आया, गया, और इसकी जो मतलब एक यूनिक बात इसकी ये है, वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म आती है, इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में रहा आता है, लेकिन यहाँ पे दो प्रकार का डाउट आपको होगा जब आप वर्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा है। इसमें क्या है, कॉमन बात ये है, हम लास्ट में देखते हैं रहा है दोनों बार आ रहा है, लेकिन एक में हमें टाइम दिया जा रहा है और एक में हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो सिर्फ कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया जाता है। तो परफेक्ट में हम सीख रहे हैं, इसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमारा कंटिन्यूअस अपने साथ रहा लेकर आता है, और इसमें हम मैन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ओके, मैन वर्ब में आईएनजी का हम इसमें यूज करते हैं। ओके भाई, हम इसमें भी कर देंगे, वो हम यहाँ पे भी हम यही यूज करने वाले हैं। ओके, तो आपने अभी तक सीखा इंडेफिनिट में ता आता है और इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को छोड़ के। और दूसरी बात यहाँ पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अपने साथ रहा लाता है, मैन वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने परफेक्ट की। लेट्स सी, परफेक्ट अपने साथ चुका लाता है, चुका, और इसमें मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। हम तीनों टेंसेस में क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और है सर, इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म विथ री। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट will have, shall have been. We can say will have been and shall have been. अब हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें क्या होता है, इसमें आपका रहा आता है और इसमें समय दिया जाता है, आईएनजी भी आता है, और इसमें हम सिंस और फोर का भी यूज करते हैं। रहा प्लस समय, इसमें हम वर्ब में आईएनजी का यूज तो करते ही हैं, साथ में सिंस और फोर का भी यूज करते हैं। सिंस एंड फोर वही हम इसमें अप्लाई करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपने देखा रहा प्लस टाइम आता है, लेकिन अब आप यहाँ कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि आप सिर्फ बोल रहे हैं रहा आता है, आप रहा है क्यों नहीं बोल रहे हैं, रहा होगा क्यों नहीं बोल रहे हैं, रहा था क्यों नहीं बोले, उसका आप समझिएगा मैं क्यों नहीं बोल रहा था। देखिए, अगर कोई सेंटेंस लिखा है सीता पढ़ती है, तो पढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे ता का मतलब है ता ती ते। ओके, मैं यहाँ पे हिंदी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी में अगर आप कोई चीज सीखते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, तो पहले हमारा माइंड क्लिक करता है हिंदी। ठीक है, पहले हमने कोई सेंटेंस, अगर हमें इंग्लिश बोलनी है तो पहले मैंने कोई एक सेंटेंस लिया तो उसे मेरा माइंड हिंदी में क्लिक करता है, फिर उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इंग्लिश स्पीक करते हैं। इसलिए जब हम न्यू लर्नर होते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, तो देखते हैं, जैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ
सीता पढ़ती है। ओके, तो इसमें आपने देखा, अब इसमें क्या आ रहा है, ता है। ओके, तो ता है, ती है, बात वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा है। पहले हम गए प्रेजेंट, मतलब पहले इसमें है लिखा है। ओके, है लिखा है, तो हमारा इसमें आ रहा है प्रेजेंट में। फिर मैं गया एक स्टेप और आगे, उसमें लिखा हुआ है ता ती ते। ओके, तो उसमें हमने देखा पढ़ती है, ती है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम बनाते हैं सीता रीड्स। और इसमें एक बात और, इसमें हम एस या ईएस का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। ओके, तो हमारा सीता सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इसमें एस यूज की। ओके, और जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पे मैं गया गया, उसका एक बार हम एग्जांपल देखते हैं। मैं गया गया, मैं गया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि यहाँ आपको देखने को मिला आया गया, ये सब जो सेंटेंसेस है इससे में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं गया गया, तो मैं पीछे गया, मैंने देखा भाई इसमें तो लिखा हुआ है गया। अब गया किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा यूनिक है, इसमें क्या खूबसूरत इसमें ये है कि ये सबसे अलग चलता है। इसमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट, फर्स्ट आईएनजी, थर्ड और आईएनजी सिंस फोर कहीं यूज नहीं हुआ है ना सिंपल में। ओके, हाँ, तो ये हमारा सिंपल है, मैं गया गया, आई वेंट टू। अब यहाँ पे आप हमें ये बताइएगा, यहाँ पे हम गया ही लगाएंगे या फिर वेंट लगाएंगे। हो सकता है डाउट आपके माइंड में, बिल्कुल जरूर क्रिएट हो सकता है। अगर हम इस गया के ऊपर हम जैसे लिखते हैं कानपुर, मैं कानपुर गया, तो भाई जाहिर सी बात है, आप गया की जगह ये तो एक प्लेस है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गया। ओके, अगर यहाँ पे होता मैं कानपुर गया, तो यहाँ पे हम कानपुर का यूज कर लेते। अब कोई भी हो, अब अगर हम बात यहाँ पे करें कंटिन्यूअस की, अब हम बोल रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसमें हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसमें है तो आ रहा है, अगर है आ रहा है आंख बंद करके टिक मारिए, देखिए आपके माइंड सीधा क्लिक करेगा प्रेजेंट का है। ओके, तो प्रेजेंट उसके एक स्टेप आगे है कि हमारा कंटिन्यूअस है। लेकिन एक डाउट यहाँ पे ये भी रहता है कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दो कंडीशन यहाँ पे आती हैं। ओके, तो कोई नो प्रॉब्लम, एक स्टेप और आगे बढ़ा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई टाइम तो दिया नहीं है ना। तो देखते हैं ऐसे किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैन वर्ब में आईएनजी आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज है हमारा। तो आई एम टीचिंग। ओके, आई एम टीचिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता, अब इसे थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं परफेक्ट को, सीधा हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे लिखा, अगर मैं इसे ना लिखे, इसमें अगर हम हल्का सा इंप्रूवमेंट करते हैं सेंटेंस में, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ओके, इसमें भी आपको पता है रहा, इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, इसमें सिर्फ टाइम चेंज किया है। टाइम इसमें बदल गया है पहले वाले सेंटेंस से अगर देखा जाए तो। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो देखते हैं ऐसे पीछे गया है आ रहा है तो हमारे प्रेजेंट में है, और अगर हम एक स्टेप और आगे है तो रहा है कंटिन्यूअस में। यहाँ तक आपका ठीक है। अगर मैं इसमें सुबह छुपा लेता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपका आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, टाइम और आ गया तुम्हारा परफेक्ट है, तो एक स्टेप और आ गया है, फिर एक स्टेप और आ गया यार। मैं पूरे सेंटेंस को एक बार हिंदी में सही से पढ़ लेना चाहिए। अगर टाइम आ रहा है मतलब ओनली फॉर कंटिन्यूअस, पूरा सेंटेंस सही से पढ़ा, दोबारा फिर पढ़ लीजिए। अगर टाइम नहीं आ रहा है तो हमारा कंटिन्यूअस में बनेगा, और अगर टाइम आ रहा है तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, दो ही बात है। तो चलिए देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई
अब यहाँ पे आप ये बताइए मुझे, एम लगाऊंगा यहाँ पे या फिर हैव बीन का यूज करूंगा, ये जो मतलब ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। ओके, आई एम या फिर हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई, इसमें एक डैश दिया हुआ है एम और हैव बीन का, और ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है इसमें एम लगाएंगे या फिर हैव बीन लगाएंगे। ओके, आई डैश टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का भी आप अगर यहाँ पे उठा लीजिएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं परफेक्ट का। प्रियांश पढ़ चुके हैं। एक यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ प्रियांश पढ़ चुके थे, प्रियांश पढ़ चुके होंगे। ओके, तो इसमें देखना है ये, अगर हम इसमें इतना हाइड कर देते हैं प्रियांश पढ़ चुके, अब इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा हमारा टेंस जो है वो किस में है। प्रियांश पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, पढ़ चुके थे पास्ट है, एक स्टेप आगे गया, चुका है तो हमारा पास्ट परफेक्ट में, पढ़ चुके होंगे गा फ्यूचर में आता है, एक स्टेप आगे गया, चुका है तो ये हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसे हम बनाते एकदम फटाफट, मार्कर चेंज कर दिया जाए बिल्कुल विदाउट डाउट के, है ना। तो जब है पूरी व्यवस्था तो फिर प्रियांश हैज रीड। अब हम बात करते हैं पढ़ चुके थे, तो रहेगा तो यहाँ पे सेम ही प्रियांश। अब इसमें आपको पता है हेड लगाते हैं ना, हेड रीड। अब अगर हम बोलते हैं प्रियांश पढ़ चुके होंगे, तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इसका हम बनाएंगे, प्रियांश पढ़ चुके होंगे, कमेंट सेक्शन में इसमें आपको बताना है। ओके, तो आई होप मेरी वीडियो जहां तक है पूरी हो चुकी है, और एक बार इसे रिकॉल आपको फिर करा देता हूँ। प्रेजेंट अपने साथ लाता है पास्ट लाता है था, फ्यूचर लाता है गा। ओके, और इंडेफिनिट अपने साथ लाता है था। अगर हम बात करें उसकी पास्ट की, तो पास्ट में क्या आता है, आया गया आई गए। और इसकी एक यूनिक बात ये है, इसकी खूबसूरती क्या है उसे देखिए, ये अपने अंदर खूबसूरती ये नहीं आता है, और यूनिक बात इसमें ये सिंपल में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लाता है। ओके, अगर हम बात करें परफेक्ट की, परफेक्ट अपने साथ हेड वो क्या नाम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाता है। अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, अपने साथ आईएनजी लाता है मेन फॉर्म में, और सेंस फोर लाता है टाइम को। ओके, तो थैंक यू, और मेरी वीडियो कंप्लीट होती है, और जो मैंने आपको जैसे दिया हुआ प्रियांश पढ़ चुके हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, जैसा भी आपको आए आप वैसा जरूर बताएं, और हमारी एंड टू आई टीम की तरफ से इसका जो एग्जैक्ट इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इसको सब्सक्राइब नहीं करवाना, और यार सब्सक्राइब भी कर देना यार।